रहा था रिपोर्ट के अंदर के 14,000 से 17,000 रुपए बीएमसी चार्ज करती है गड्ढा भरने के। ये डामरिंग करके चले जाते हैं और वो डामर बारिश में दूसरे या तीसरे नहीं करवाना है। नहीं, पहले जो नाम लिखा जाता था अब उसमें हो गया पूरा नाम लिखना है और अभी नया आ गया बारकोड वाला होगा। अच्छा, उसके लिए भी प्रॉपर अगर यहाँ से बना हुआ तो उनको तो रिलीज करना चाहिए। बराबर, जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले एल वार्ड से ही बने हुए उनको तो रिलीज करना चाहिए। अगर किसी के पास यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे भी तुम डॉक्यूमेंट लाओ। अच्छा, का जो रिपेयरिंग का काम तो इनकी जिम्मेदारी है कम से कम भरने वगैरह की, वो भी इन लोग पूरी तरह से नहीं करते। नहीं कुर्ला में अखिल भाई जैसा हम लोग अभी मौजूद है, ये हमारे पीछे आपको एल विभाग नजर आ रहा है, एल वार्ड, और ये कुर्ला स्टेशन, ये बहुत बिजी रोड है कुर्ला स्टेशन का। आपको याद होगा पिछले साल इसी जगह पर प्रॉपर बीएसटी का एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। बिल्कुल, इसमें कई लोग मतलब मारे गए थे, नौजवान भी थे उसके अंदर। यही एग्जैक्ट यही सड़क थी वो, कुर्ला स्टेशन से कुर्ला डेपो भी जो जाती है। तो मुंबई का जो बीएमसी का जो पूरा सिस्टम है बृहन्मुंबई महानगर पालिका का, इसके बारे में क्या कहना मंसूर भाई? कैसा है कि मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग जो काफी सुर्खियों में नजर आता है हमेशा। कई बार हमने देखा है कि कई चीजें हमारे यहाँ से एल वार्ड से इतनी चीजें हुई है, कई रेड पड़ी अंदर और कई ऑफिसर को भी पकड़ा भी गया था रंगे हाथ। अभी लोगों की समस्या क्या होती है, इसके लिए मुंबई महानगर पालिका का कुर्ला एल विभाग है। आप जब भी इसके लिए शिकायत के लिए यहाँ जाओगे तो आपको पहले तो कोई भी ऑफिसर अपने वक्त पे नजर नहीं आएगा। दूसरा, आपको वहाँ पे टाइमिंग लिखा होगा 3 से 5, और वो 3 से 5 के बाद में भी जाओगे मुलाकात का टाइम, तो आपको वही बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो 3 से 5 का टाइम है बस आप गए विजिट पे। अब ये समझ में नहीं आता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी कौन से विजिट पे जाते हैं। हाँ, मतलब पूरा जोल जल है। हाँ, अभी जैसे कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का बजट सालाना मुंबई महानगर पालिका का है। बिल्कुल, मतलब ये पूरे इंडिया के अंदर कई शायद स्टेट्स का भी बजट इतना नहीं होता है, और हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत टॉप उसके अंदर सबसे ज़्यादा फंड वाली है अपनी बीएमसी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप सुविधाएं देखेंगे, जैसा कि इनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं काफ़ी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सड़क, SWM, कचरा हटाना और खड्डों का भरना। अभी जो हमारी बात हो रही थी बर्थ सर्टिफिकेट का इंदराज करना, डेथ सर्टिफिकेट इंदराज करना, उस पर भी ज़रा आप रोशनी डालिए। लेकिन अक्सर जो मेन मुद्दा भी हम लोगों ने फेस किया, आप और हमने मिलकर अभी बारिश के अंदर खड्डों पे बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। बिल्कुल, आपके इलाके में, हमारे इलाके में कई खड्डे से कई सैकड़ों खड्डे भरे गए और हमने कंप्लेंट किया, बीएमसी ने आके उसको भरा, और तकरीबन जो भी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट के अंदर के 14,000 से 17,000 रुपये बीएमसी चार्ज करती है गड्ढा भरने के। तो क्या लगता है आपको कि ये जो गड्ढे भरे जाते हैं इसमें हकीकत में इतना खर्चा होता होगा? कैसा है मंसूर भाई, वो जो गोनी आती है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होती है डैमरिंग की। हाँ। और जहाँ पर भी आप देखोगे आज की तारीख में सेंट्रल एजेंसी ने सीसी रोड का काम शुरू किया है। बराबर, मगर आप जहाँ पे भी गड्ढे की शिकायत करोगे तो सीसी रोड पे भी ये डामरिंग करके चले जाते हैं और वो डामर बारिश में दूसरे या तीसरे दिन ही नजर नहीं आएगा कहीं पे। फिर वो गड्ढा जैसा कि तैसा ही नहीं, एक गड्ढे को वो 4 से 5 बार भरवाते, उसके बाद में वो सीसी करवा के देते हमें। अभी जैसे हमारे इलाके का एक रोड है जिसपे हम लोगों ने काफ़ी शिकायतें की, जो आज तक सुलझी नहीं। तकरीबन 5 साल से मोरेश्वर पाटनगर मार्ग का पाइप रोड पर हम लोगों ने 5-6 साल से शिकायतें की, और वो कंक्रीट का बनाने की बात हुई थी, फिर वो डामर का बनाया गया, बनने के अगले महीने वो थोड़ा सा ढह गया, और लगातार 5-6 साल से उसको रिपेयर कर रहे हैं हमारी शिकायत के ऊपर, लेकिन वो पूरी मुकम्मल तौर पे बना नहीं जाता। तो ये जो इतना फंड 75,000 करोड़ रुपए का फंड, मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 75,000 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है किसी भी बीएमसी को। 227 वार्ड है हमारे, उसको चलाने के लिए उसमें अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के अंदर पैसे जाते होंगे, लेकिन ये जो इतना बड़ा पैसा और हम लोगों को उसके मुकाबले में जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है आम आदमी को, तो क्या लगता है आपको कि वो उस पैमाने की, उस लेवल की होती है क्या? मंसूर भाई, कैसा है कि अभी जो फिलहाल ये जो काम चल रहा है रोड का, रास्ते का, वो एक सेंट्रल एजेंसी की तरफ से है। इसमें एल वार्ड का कोई लेना देना उसमें इंटरफेयर नहीं है। यहाँ तक कि अगर रोड बनने के पहले या रोड बनने के बाद अगर गड्ढा भी करना तो आप गड्ढा नहीं कर सकते हो, पानी कनेक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आपका पाइप लीकेज भी हो गया तो आप वहाँ पे परेशानी और दुविधा में फंस जाओगे। बोले यहाँ से छोड़ के हमें घाटकोपर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अपनी अलग जगह है। यहाँ तो एक जोन नहीं है ना। अब सरकार ने दूसरों उलझा के रखा है सबको, पब्लिक को खास, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के चक्कर में। बराबर, जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट है उसका इश्यूज एकदम अलग हो चुका है। आज आप आके देखोगे ना, सुबह शाम यहाँ पे लोग उसी लाइन में खड़े रहते हैं, यानी बर्थ को सही करवाना है। नहीं, पहले जो नाम लिखा जाता था अब उसमें हो गया पूरा नाम लिखना है, और अभी नया आ गया बारकोड वाला होगा। अच्छा, उसके लिए भी प्रॉपर अगर यहाँ से बना हुआ है तो उनको तो रिलीज करना चाहिए। बराबर,
उसमें जो क्या बर्थ दिक्कत है? सर्टिफिकेट पहले एल वार्ड से ही बने हुए उनको तो रिलीज करना चाहिए। अगर किसी के पास यहाँ नहीं पे है, तो वो ऐसा हो गया कि वहाँ पे भी तुम डॉक्यूमेंट लाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से लाओ कि अपने माँ बाप जो नाम लिखते थे नीचे माँ और बाप का, उनका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। अब वो पुरानी शादी है, मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से इशू करके देंगे हाँ, आपको? इन सब चीजों पे कौन बात करेगा? यानी लोगों को खाली दिन भर उलझाने का काम करते हैं। और काफी एजेंट है जो काम निकाल के आपको ऐसे ही दे देंगे हाँ, बिना पैसे document रिश्वत खर्चा करके के। बस सब काम। यही है पर्दे के पीछे का इनका रोल। और जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होती है वो डेथ सर्टिफिकेट में भी कैसा हुआ था मंसूर भाई, आपको बता दूं, लास्ट टाइम पे जो आपने एक्सीडेंट का जिक्र छेड़ा, तो उसमें जो जिनके घर में डेथ हुई थी उनको खुद मिलने में यहाँ से एल वार्ड से काफी टाइम लग गया। 1 महीने के बाद मैं समझता हूँ उनको डेथ सर्टिफिकेट, जब मुझे कॉल आया कि भाई इतने दिन से उनको परेशान किया जा रहा है, एल वार्ड में सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जा रहा है, तो मतलब आप एक बार आज जाके देख लीजिए। अब नहीं होता है तो मैंने एक जगह फोन लगाया और मालूम किया, जैसे ही मैंने वहाँ मालूम किया तो हाँ, इनको समझ में आ गया कि मैं setup चल इंटरफेयर रहा कर चुका हूँ। हाँ, तो और बोलने मेरे मतलब इंटरफेयर करने के बाद उसी दिन उनका रिलीज कर दिया। मतलब ये कि बीएमसी को इतना पैसा आता है और ये पैसा कहीं से हवा से और आसमान से नहीं आता है, ये पैसा वही लोगों का जनता टैक्स का का है। ही पैसा है, बिल्कुल। जो हम लोग खर्च करते हैं, म्यूनसिपलिटी को टैक्स देते हैं और जो भी चीज़ है, तो उसके बदले में बीएमसी मतलब जितने वार्ड है हमारे यहाँ 25-27 वार्ड है पूरे मुंबई के अंदर, वो हमको सुविधा क्यों नहीं दे पाते? आज ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसे हम लोग जा रहते हैं पाइप रोड वगैरह में, कुर्ला में, कल्पना पर, हर जगह पर पानी भरने का एक सबसे बड़ा मसला है। जो पानी गटर का गू का पानी घरों के अंदर तक आता है, दुकानों के अंदर तक आता है। लोग मतलब मैं तो मेरी 3-4 नस्ल से देख रहा हूँ, शायद वो चीज़ें चल रही है 100 साल से। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो गड्ढे भरने का जो रिपेयरिंग का काम तो इनकी जिम्मेदारी है, कम से कम भरने वगैरह की, वो भी इन लोग पूरी तरह से नहीं करते। नहीं साफ पानी आपके घरों में आना चाहिए। मैं तो कई इलाके से जानता हूँ जहाँ शायद हफ्ते में 3 दिन में पानी आता है। साफ तो बहुत दूर की बात है, पानी आना ही बहुत मुश्किल है लोगों के लिए अभी घरों के अंदर। मैं एक बात बोलूंगा मंसूर भाई, आप ये चीज़ को कभी भी नोट करना, और मैं पब्लिक से भी बोलूंगा कि ये चीज़ को गौर करे। कभी भी जब भी कोई इलेक्शन नजदीक आता है जी। तो सबसे पहले लोगों को पानी की कटौती या गंदा पानी या कहीं नाले का पाइप का काम वो सब निकल आता है। यानी लोगों को किस तरीके से नेताओं को याद करना है, ये सिस्टम एक ही है कि पानी, बाकी सुविधा ठीक है मगर पानी की सुविधा तो आदमी की रोज की जरूरत है। सबसे बड़ी पानी तो की वो सुविधा है। जरूरत के हिसाब से इंसान को रोज जरूरत के हिसाब से इंसान को इस तरीके से उलझाया जाता है ताकि लोग अपने नेताओं को जल्द से जल्द याद करें और उनको फोन करें कि भाई हमारे घर कहीं ना कहीं पानी आपका ये भी मानना है कि लोग नेता जो है खुद ही पानी की लाइन को कहीं मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल। ऑफिसर का साठ गांठ करके, ताकि लोग उन तक आए और फिर वो पानी की समस्या को हल करने के बहाने से फिर आए, फिर वो पानी प्रॉपर तरीके से चला जाए। और फिर इस आपने तरह कभी से इस बात को नोट किया? ऐसा हुआ हाँ, है अक्सर करके? होता ही ये चीजें आती है, बंदर यहाँ पे आती है, जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं दिखती चीजें। अभी आप कचरे का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अकील भाई, जैसा मैंने कई दफा कंप्लेंट किया है एलवार्ड के अंदर, और कभी आए भी कभी नहीं भी आए, तो कचरों के ऐसे ढेर मैंने अपने इलाकों में देखा है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मतलब 3-3, 4-6 डब्बे रखे हुए वहाँ पे वो लोखंड वाले, उसके बाद में भी रोड पे मतलब बेतहाशा कचरा फैला हुआ, बेतहाशा। अब वो कचरा तो टाइम पे उठाया नहीं जाता, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत गंदगी का होना, रोड का ब्लॉक होना। अच्छा, वहाँ अतराफ में जो आबादी है, बच्चे हैं, कई स्कूल्स के पास मैंने देखा, तो उन तक वो बीमारियों का फैलना बच्चों तक, और मतलब लोगों तो, और फैसिलिटी तो ऐसी नहीं है हमारे यहाँ पर। तो वो कचरे की जो मसले हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, खासतौर से एल वार्ड में या मुंबई में हर जगह कचरा नजर आता है, तो ये टाइम पे क्यों नहीं उठाया जाता? जबकि मैं भी पढ़ रहा था SWM की रिपोर्ट के अंदर, कई 100 करोड़ रुपए का फंड गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है, SWM डिपार्टमेंट शायद उनका माध्यम से, कचरे को व्यवस्थित करने का, सॉलिड वेस्ट को हटाने का ये। लेकिन उसके बावजूद पूरे मुंबई के अंदर कचरे का ढेर आपको ज्यादातर नजर आता है। ऐसे खास तौर से सबब वगैरह में ज्यादा आपको नजर आएगा। मैं मतलब अगर मलबार हिल और कुलाबा इस तरफ जाएंगे तो शायद वो थोड़ा कम नजर आए। और मैंने तो BKC वगैरह में देखा रिक्लेमेशन पे कि रोड को भी साफ किया जाता है, मशीनें लगती है BKC में, लेकिन मैंने मेरे इलाके में कभी कोई ऐसी मशीन नहीं देखा जो अगर रोड को साफ कर रही है, रोड को धो रही है। मतलब मैं तो BKC करीब यहाँ से 1 किलोमीटर पर, वहाँ नजर आता है। साउथ मुंबई में भी कुछ इलाकों में नजर आता है, लेकिन ऐसा मजाफात में, सबब में, एलवार्ड के अतराफ में ऐसा क्यों नहीं नजर आते? मंसूर भाई कैसा है कि मतलब उसमें क्या जोलजल है? कचरे की पहले तो बात की, उसके लिए बहुत अच्छा मुद्दा है ये। और प्लस मैं ये कहूंगा कि खाली मुंबई महानगर पालिका इसका जिम्मेदार नहीं है, कुछ जनता भी उसकी शिकार है। जनता भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से कचरा जो डब्बा रखा जाता है गोल, उसके अंदर ना डालते हुए रास्ते पर डाल देते हैं, ठीक है, वो एक जनता की गलती है। मगर मुंबई महानगर पालिका ने रोड पर कचरा डालने के लिए सख्ती लाने का काम शुरू किया है। उसके बाद जो चौकी बनना चाहिए अंदर, यानी कचरा डालने के लिए नहीं, मैंने आपकी बात को काट के मतलब खाली आपको बताना चाह रहा हूँ, बीच में ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर एक मरकज मस्जिद के सामने एक मसला था
तो वहाँ गया तो मुझे पता चला, वहाँ लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे बाकायदा एक आदमी, एक हवलदार टाइप का कोई, मतलब बीएमसी का, पुलिस का नहीं, कोई अपॉइंट है, और वो मतलब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को बताए कि भाई कचरा बाहर मत फेंकिए, अंदर फेंकिए। लेकिन वो कभी ऐसा कोई नजर नहीं आता है। बाकायदा उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक आदमी रखा हुआ है उसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है मंसूर भाई कि कोई आदमी बीएमसी ऐसा रखे कचरे के लिए, मगर हाँ इतना है कि एक 10x10 का या 8x8 का एक रूम ऐसा सेपरेट बना के, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कुर्ला स्टेशन पे भी बनाया गया उसको हाँ। कचरा डालने के लिए, मगर वो कचरा अंदर हाँ, ना सब डालते हुए लोग बाहर ही डालते हैं। बाहर ही डालते। तो ऐसी चौकी को बनाना भी जरूरी है कचरे के लिए, ताकि रोड पर भी गंदगी ना हो। दूसरा, रास्ते पर जो कचरा आता है मंसूर भाई, उसको मैं समझता हूँ कि 1 या 2 टाइम ही उठाने का काम कर रही है, या एक ही टाइम रात का उठाने का काम कर रही है। जहाँ पे गली कुछ है, छोटी गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है क्लीनअप की, वही उठा के ला लेती है। बड़ी गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाती। अच्छा, बड़ी गाड़ियाँ भी ऐसा है कि भाई छोटी गाड़ियों का कचरा अपने आप में पलटी मार के वो निकल जाती है, यानी वो अपना एक हिसाब अलग कर लेती है, और यहाँ छोटी गाड़ी फिर वापस अपने काम पे चली जाती है। यानी बीएमसी का ये भी एक बहुत बड़ा झोल है। ये जो पूरे, जैसे कि मैं जानना चाह रहा था आपके माध्यम से भी, थोड़ी मेरी भी इसमें विचार है कि जैसे एक 75,000 करोड़ रुपए का बजट, अब वो जो एक सिस्टम बन गया है, मतलब जो भी बोलिए झोल जाल का, XYZ सिस्टम, बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट का, कचरे का, फलाने का, धमाके का, तो ये जो पूरा सिस्टम बन गया है, इसमें सुधार कैसे आएगा? देखिए, आ सकता है कि नहीं आ सकता? मंसूर भाई, सुधार देखो जब तक नहीं आएगा, जब तक का यहाँ करप्शन का दौर चल रहा है। आपको ये बता दूं कि बीएमसी एल वार्ड में भी कई ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी बदली हो चुकी है, या बदली की कगार पे, जो 5-5, 6-6 साल यहाँ बैठे हुए, जबकि इतने साल उनको बैठना नहीं। यहाँ पे तो खुद वार्ड ऑफिसर, वो तो 2 चार्ले के अंदर बैठे हुए, क्योंकि बीएमसी से हर आदमी का साफा पड़ता है। बिल्कुल। अगर वो घर में रह रहा है तो टैक्स भरता है, अगर वो कहीं दुकान चला, गुमाश्ता वगैरह जो भी लाइसेंस है उसका टैक्स है, बच्चा पैदा होता है तो दैट से होती है किसी की, तो मतलब ऐसे कई स्कीम्स भी जो बीएमसी के माध्यम से भी सरकार हमको देती है, महिलाओं के लिए, मौलाना आजाद के ताल्लुक से या XYZ जो भी ताल्लुक से सब देती है, तो वो भी बीएमसी के माध्यम से कहने को लोगों को मिलता है, जो कि मतलब जमीन पे नजर नहीं आता, लोगों तक नहीं पहुँचता। तो हर आदमी बीएमसी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैच होता है। यहाँ पे कैसा है मंसूर भाई, ये एक चीज बहुत के बड़ा लिए- मुद्दा है। हाँ, ये चीज के लिए कैसा है कि आपने जो कहा ना स्कीम्स, बीएमसी स्कीम्स उनको मिलती है जो नेताओं के करीब होते हैं, जो लोकल कॉर्पोरेटर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके जो करीब होते हैं ना, ये सिर्फ तो प्रोवाइड पता उन्हीं तक रहता है। अच्छा, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि कई चीजें इनके वहाँ ऑफिसों में आपको नजर आएगी जो बीएमसी की है, और वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आते हैं। बात हो जाती है, जो सत्ता में रहते वो लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेते। तो अभी अगर ये जैसे ये चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो इसमें आप क्या चाहेंगे कि भाई किस तरह से लोग अपने आने वाले उम्मीदवारों से बात करें? देखिए मंसूर भाई, कैसा है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जब कोई चीज़ के लिए, आज कई महिला है और कई आदमी पुरुष जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ रहे हैं और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दौड़ रहे हैं, तो उनको ये सोचना है कि कानून है सीधा, मगर उसको पेचीदा बनाया जा रहा है, मगर कोई नेता उनके काम नहीं आ रहा। नहीं तो काम नहीं। अगर यही चीज़ है, नेता अगर तुम्हारी इस चीज़ के लिए काम नहीं है, तुम्हारी तकलीफ के लिए काम नहीं है, तो तुम क्यों उन पे ध्यान देते हो, उनको नहीं, जैसे नए उम्मीदवार आएंगे, हाँ बिल्कुल, तो लोगों को उनसे कुछ पूछना चाहिए ना। लोगों को यही सवाल करना चाहिए कि भाई जो पुराने लोगों ने हमारे साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है, क्या आप भी वैसी करोगे? अर्थात जो उम्मीदवार आए, लोग उनसे, अमली की अपनी सीधी बात अगर उसको मैं समझूं, तो जो उम्मीदवार आए आपसे वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे, तो आप जिसको वोट देना दे। बिल्कुल। और जैसे हम लोग की 2 दिन पहले भी बात हुई थी कि लोग वो भी चेक करेंगे, भाई वो खुद अवेयर रहेंगे, पता चला उसको खुद बीएमसी का ABCD नहीं आता है, वो आ रहा है और आपसे वोट मांग, तो कम से कम वो उतना अवेयर भी तो होना चाहिए, उसका पुराना कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर वो नगर सेवक रहा है, रिकॉर्ड चलो 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर उसको नॉलेज है तो आप उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि भैया अगर आप चुन के आते हैं तो हमारे इलाके में साफ सफाई होना चाहिए, हमारे इलाके के अंदर जो पानी भरने का जो एक सिस्टम बन गया है, कुर्ला खास तौर से उससे पूरा LWD उससे प्रभावित होता है। बिल्कुल, वो है पानी ना आने की जो हमारे समस्या है, ये भी LWD की एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सोसाइटी जहाँ पे टैंकर वगैरह से पानी आता है, कई स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हमको मिलना चाहिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, हॉकर्स के लिए, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए मंसूर भाई। अगर हम जब वोट देने का अधिकार रखते हैं, वो हमारे दरवाजे तक आएंगे, हमसे वोट मांगेंगे, जो हमको तकलीफ है हम नहीं बता पाएंगे, तो फिर हमें उसके खिलाफ में बोलने का भी अधिकार नहीं है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि कापड़िया नगर में फिर से वापस पानी की शॉर्टेज चालू है, और कई दिनों से वो टैंकर चल रहा है। इलेक्शन आ गया। आपको एक चीज बहुत बड़ी बताऊंगा मंसूर भाई, हमारे मैच फैक्ट्री एरिया में MP इलेक्शन के पहले कुछ सोसाइटी ने बाहर बैनर लगा दिया था लोकसभा चुनाव वोट के लिए कि वो यहाँ पे कोई वोट ना मांगे। अच्छा, हाँ, लोग बाइकाट के उस चीज को सबसे पहले हमने चलाया, उसके बाद बड़ी बड़ी मीडिया आकर उन्होंने चलाया इस चीज को।
और वो बैनर को रातों रात पुलिस ने हटाने का काम किया ताकि उस पर एक अलग इफेक्ट पड़े। उसका रीजन ये था मंसूर भाई, वो डेली हम खुद आंखों से देख रहे हैं कि डेली के डेली उनका टैंकर जो परचेस में आ रहा है और वो खरीद के अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ खास तौर पे। नहीं तो मगर आज तक का उनको कोई नेता ने सुविधा नहीं दी। मतलब पानी की समस्या सिर्फ कुर्ला में यानी एक ही जगह पर नहीं है। जैसा मैंने बताया कापड़िया नगर हो गया, मैच फैक्ट्री लाइन हो गया, तकियावाड़ भी एक बहुत बड़ी समस्या है पानी का, जो 5 साल से जूझ रहे लोग। और वहाँ पर भी टैंकर मंगाकर वहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ की जनता के लिए भी कुछ लोगों को सोचना चाहिए। मूल उसका जो है एवरेज ये है कि आज ये जो मुद्दा और चर्चा जो एल विभाग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुर्ला एल विभाग में हम लोग खड़े हैं, मैं और अखिल भाई। तो ये सब चीज़ों का मुद्दा ये है, इसका निचोड़ अगर मैं इसको देखूं कि ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने है। कचरे की, नाले की, दैट से बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया भाई ने, पानी आने की, साफ पानी नहीं आने की, पानी भरने की, खड्डे की। तो ये तमाम सुविधाएं आपको तब मिलेगी जब आप एक अच्छा उम्मीदवार को चुनकर इस हाउस में भेजेंगे। मतलब जो नगर सेवक होता है, जो एल वार्ड का, वो यहाँ पर भी बैठता है और मुंबई के हाउस में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वीटी में भी बैठते हैं। और वही आपके घर तक आपको सुविधाएं लाके देने का काम करेंगे। और आपकी जो मूलभूत, जैसे कचरा वचरा, जो डेली आपकी नेसेसिटी है, वो आपको क्लियर करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो वो आते हैं तो आप उनसे पूछिए, जो भी उम्मीदवार आए, आपको जिसको वोट देना, आप उनसे पूछिए कि भैया आप आए हैं तो आप हमारे लिए ये सब सुविधाएं हमको लाकर देंगे या नहीं लाके देंगे। आप उनसे वादा कीजिए। अगर छोटा सा एक वीडियो भी बना सकते हो तो बना लीजिए, ताकि अगर वो कल जीत के आते हैं तो उनको ये याद रहे कि जनता ने आपसे सवाल किया था और आपने उनको ये बताया था। सवाल करते रहिए और आप ज़रूर सवाल, हर उस आदमी का एक दायित्व, एक हक बनता है कि जो घर से निकलता है वो ज़रूर सवाल करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा उन नेताओं से जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, और चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या कहीं ना कहीं पार्टी में पोस्ट पे हो, कि लोगों की आज जो तकलीफ है, सबसे बड़ी जो सरकार ने नया नियम निकाला है बर्थ पे बारकोड वाला सर्टिफिकेट, जो बर्थ बने हुए ऑलरेडी यहाँ पर बीएमसी में, उनसे डॉक्यूमेंट की जो कंडीशन रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं तकलीफदेह है। तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देके लोगों की सुविधाओं के लिए एक ऐसा रास्ता निकाले जो पुराने बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए उनको आसानी से सर्टिफिकेट दिया जाए।